बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज पीएम मोदी का होगा भाषण। पीएम मोदी के अभिभाषण के अधिवेशन का होगा समापन। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को दोपहर करीब 2 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 में पार्टी की जीत का देंगे मंत्र। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक प्रस्ताव राजनीतिक और दूसरा प्रस्ताव आर्थिक सामाजिक होगा। प्रस्तावों में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शामिल हो सकता है। महिला आरक्षण, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, चंद्रयान मिशन का भी हो सकता है जिक्र। कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदम, कोविड वैक्सीन का भी प्रस्ताव में हो सकता है जिक्र। तेजस सहित रक्षा क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र होगा। अधिवेशन में आज गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का पूरी कुंडली खोलेंगे। पहले दिन बीजेपी के अधिवेशन में लगे 400 पार के नारे। बीजेपी कार्यकर्ता बोले मोदी है तो मुमकिन है। पीएम ने खड़े होकर अभिवादन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी 370 सीटें जीतने के लिए हर वर्कर काम पर लगे। अगले 100 दिन एक बूथ पर हो फोकस। बीजेपी अधिवेशन में जय श्री राम की गूंज। जेपी नड्डा बोले पीएम की गारंटी पर जनता को भरोसा, हमने राम मंदिर का वादा पूरा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी का प्रस्ताव रखा। कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। 500 से बढ़कर 1.20 लाख से अधिक स्टार्टअप हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2024 में फिर बनेगी मोदी सरकार, एनडीए 400 का लक्ष्य करेगी पार। सीएम योगी बोले मंदिर वहीं बनाया जहां कहा था, रामलला के विराजमान होने से सनातनी खुश। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे राउंड की बातचीत होगी। इससे पहले कई बातचीत रही थी बेनतीजा। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हुए हैं किसान। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों पर डटे हैं किसान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया नेतृत्व, कहा कि हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फूट की खबर। 12 विधायक बताए जा रहे हैं नाराज। झारखंड के 8 विधायक पहुंचे दिल्ली। पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगी अपनी बात। दिल्ली निकलने से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों ने रांची में बैठक की। चंपई सोरेन के मंत्री बसंत सोरेन ने विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। झारखंड के कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप बोले कि सीनियर लीडर्स के सामने अपनी बात रखेंगे। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बन्ना गुप्ता ने कहा, अगर कोई नाखुश तो चर्चा करेंगे। विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे। कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे से करूंगा मुलाकात। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से मंत्री बसंत सोरेन का इनकार। कहा किसी को कोई समस्या नहीं, हमारा पूरा परिवार एकजुट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बेटे नकुलनाथ के साथ अभी दिल्ली में है कमलनाथ। बीजेपी में जाने के मीडिया के सवालों पर इनकार किया। कहा मैं एक्साइटेड नहीं हूं। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ी। कहा कि अगर ऐसा कोई कुछ बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा, कमलनाथ नहीं छोड़ सकते कांग्रेस। इंदिरा ने कमलनाथ को कहा था तीसरा बेटा। कमलनाथ के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कहा कि जिसे जाना होता है वो एक झटके में चला जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज में 3 बजे शुरू होगी। कल भदोही में यात्रा छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड निकल गए थे राहुल। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। बोले देश में डर और नफरत का माहौल। कांग्रेस यूपी चीफ अजय राय ने कहा, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीट, गांधी परिवार के सदस्य ही यहां से लड़ेंगे। सपा के साथ जल्दी सीट बंटवारा तय हो जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। कर्नाटक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर आप पीएम मोदी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाते हैं तो वो तानाशाह बन जाएंगे। काशी विश्वनाथ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की अनुमति न मिलने पर सम्राट चौधरी का तंज। बोले कि लुटेरे जो होते हैं उन्हें सब कुछ दिखाना होता है। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा, ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये केवल अपनी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना। कहा कि बारामती से जिसे खड़ा करूंगा उसके खिलाफ पूरा परिवार करेगा प्रचार। सुनेत्रा के बारामती से चुनाव लड़ने की खबर पर शरद पवार ने कहा, कोई कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव चिन्ह छिन जाने पर छलका शरद पवार का दर्द। कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया। अजीत पवार को अनिल देशमुख की सलाह, शरद पवार और सुप्रिया सुले पर बोलने से बचें। अजीत पवार पर शरद गुट का निशाना। बारामती में सुप्रिया सुले की तरह कोई काम नहीं कर सकता है, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का निशाना। कहा उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं 2 बार बीजेपी से बेईमानी की। अगर बाला साहब जिंदा होते तो पीएम के काम की सराहना करते। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल ने विश्वास मत साबित विधानसभा में किया। कहा 2029 में देश को बीजेपी मुक्त बनाएंगे।
इंडिया अलायंस छोड़ने के सवाल पर बोले जयंत चौधरी, जब एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा होगी तब सभी सवालों के जवाब दूंगा। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी जंग को लेकर ऐलान, सीएए से लेकर बाबरी मस्जिद तक का किया जिक्र। बिहार के सीमांचल में ज्यादा कैंडिडेट उतारेगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी। 25 फरवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, करीब 120 विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। लड़ाकू विमान राफेल ने भी अभ्यास में शिरकत की। इसके अलावा प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पहली बार अभ्यास का हिस्सा बने। अभ्यास की थीम लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई और फ्रंटलाइन जेट्स हवा से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करते नजर आए। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया। मौसम की सटीक जानकारी देगी ये सैटेलाइट। मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, 40% लोगों ने आरक्षण देने पर जताई है सहमति। संदेश खाली मामले में बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा गिरफ्तार। पुलिस ने एफआईआर में जोड़ी जमीन हड़पने और गैंगरेप की धाराएं। संदेश खाली मामले में बंगाल डीजीपी की सफाई, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं, अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को अस्पताल से मिली छुट्टी। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में हुए थे घायल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है, वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती। आप नेता संजय और मनीष सिसोदिया को झटका, न्यायिक हिरासत मामले में 2 मार्च को सुनवाई। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार। 22 फरवरी को होगा घर का गृह प्रवेश कार्यक्रम। यूपी के फरुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे पर ईडी की एक्शन, 14.70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। यूपी के मैनपुरी में अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक दे रहा था परीक्षा, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले हरियाणा और राजस्थान के सीएम, पानी के मुद्दे पर बातचीत हुई। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक, कहा हल्द्वानी फायरिंग के दोषी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई हो। दिल्ली में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, सराय रोहिला स्टेशन के पास घटना। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोग गिरफ्तार, 5 अवैध पिस्टल और 10 तमंचे बरामद किए। नवी मुंबई के पावड़े मिडसी इलाके में गामी इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे 2 कंपनियों में लगी आग, धू धू कर उठी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी पुलिस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में 58 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद। सिद्धार्थनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार, पकड़े गए सॉल्वर में अधिकतर बिहार के निवासी। प्रयागराज में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को दबोचा, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की हो रही थी कोशिश। राजकोट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर बनाई 322 रन की बढ़त, चौथे दिन आज भारत की नजर इंग्लैंड को बड़ा टारगेट देने की है। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 2 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने जड़ी सेंचुरी, शुभमन गिल ने लगाई 50। यशस्वी शुभमन के बीच दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी लगाने के बाद हुए रिटायर्ड हर्ष, शुभमन 65 और कुलदीप 3 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रोहित शर्मा दूसरी पारी में 19 रन उन्होंने बनाए। रजत पाटीदार रन खाता खोले बिना पवेलियन चलते हुए। इंग्लैंड के लिए बेन डकट ने 153 रन की शानदार पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकट ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ की। डकट ने यशस्वी को उभरता हुआ सितारा बताया। जॉनी बेस्ट्रो भारत के खिलाफ टेस्ट में रिकॉर्ड 8वीं बार 0 पर आउट हुए, कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा। रिवर्स रैंप शॉट खेलकर जो रूट ने गंवाया अपना विकेट। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रूट के शॉट पर चयन पर हुए हैरान। भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 319 रन पर ढेर हुई। भारत के लिए सिराज ने 4 विकेट लिए, जडेजा और कुलदीप ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। रविंद्र जडेजा भारत में 200 विकेट पूरे करने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जडेजा के 500 विकेट पूरे हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई की चेतावनी, जय शाह ने लेटर लिखा, रणजी मैच नहीं खेलने के गंभीर परिणाम होंगे। सचिन तेंदुलकर ने जम्मू कश्मीर में बैट फैक्ट्री का दौरा किया, श्रमिकों से बातचीत की। गुवाहाटी में 19 फरवरी से खेलो इंडिया की होगी शुरुआत, 20 खेलों में 4500 एथलीट्स होंगे शामिल।